तो आइए दोस्तों, अब हम लूसी पोएम्स की अगली कविता को पढ़ते हैं और हम उनकी पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो लूसी पोएम्स हैं वो उनकी रचना जो है 1799 में जर्मनी में गॉसलर स्थान पर की गई विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इनका जो पब्लिकेशन ईयर है दोस्तों वो 1800 है, यानी 1799 में लिखा गया गॉसलर जर्मनी में और 1800 में इनको पब्लिश कराया गया। और ये सभी 5 कविताएं एलेजी के रूप में एक लिरिक है, यानी कि शोकमय कविता के रूप में लिरिक्स हैं। और ये जो कविता है सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, वैसे तो इनका कोई क्रम नहीं है, लेकिन अभी इसको हम सेकंड पोएम के रूप में जानते हैं लूसी पोएम्स में। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। इस कविता की इंपॉर्टेंट लाइंस वैसे तो सभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप उसमें नोट कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट लाइंस हो। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। ये 3-4 फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। 1799 में लिखी गई, 1800 में पब्लिश हुई, शोक में है, सभी जो हैं लिरिक हैं, ध्यान रखिएगा। इसका अपना कोई टाइटल नहीं है दोस्तों, तो जो इसकी पहली लाइन है उसे ही इसका टाइटल बना दिया गया। तो क्या लाइन है मैं आपको बताता हूं। यहां पर कवि कल्पना करता है कि जो लूसी ग्रे है वो किसी ऐसे स्थान पर रहती है जिस स्थान पर बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग ही लूसी को जानते हैं, वह लूसी की प्रशंसा करते हैं या लूसी को प्रेम करते हैं। मीन्स वो ऐसे स्थान पर रहती है जहां पर लोगों का मिलना जुलना बहुत ही कम हो पाता है। तो आइए पढ़ते हैं। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। देखिए यही पहली लाइन है दोस्तों। सी माने वह, ड्वेल्ट माने निवास करती है, एमंग माने मध्य में, द अनट्रोडन माने जहां पर कोई नहीं जाता, वेज ऐसे रास्तों पर। मीन्स जिस जगह वो निवास करती है वह निवास ऐसे स्थान पर है। एक्चुअली इसको डव के पास माना गया है, तो वहां पर कहते हैं वहां पर बहुत कम लोग जाया करते हैं, तो उसके घर का जो रास्ता है वो बहुत कम लोगों के द्वारा देखा गया है। बिसाइड कहां पर, पास में, द स्प्रिंग्स ऑफ डव, डव कॉटेज, तो डव के पास में, डव जो स्थान है प्लेस का नाम है दोस्तों, उसके पास में उसका घर है। ए मेड whom there were none to praise, वह एक ऐसी युवती है, ऐसी बच्ची है a maid whom there were none to praise and very few to love, वह ऐसे स्थान पर रहती है जहां पर बहुत ही कम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत कम लोग ही उसको वास्तव में प्रेम करते हैं। तो ये पहला स्टेंजा है दोस्तों उसका। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, ऐसे स्थानों पर निवास करती है जहां पर बहुत कम लोग ही जाया करते हैं। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, डव के पास में, डव के पास से मतलब दोस्तों ये डव स्थान का नाम है। ए मेड whom there were none to praise, वहां पर कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता है, कोई भी उसको प्रेम नहीं करता है। तो यहां पर जो नीचे लिखा गया है दोस्तों, मैं इसको और पढ़ देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। द फर्स्ट स्टेंजा बिगिंस विद द स्पीकर्स डिस्क्राइबिंग अ मेडन whose identity is not yet specified, किसी को भी नहीं मालूम है, बहुत कम लोग ही लूसी के बारे में जानते हैं। He relates how she lived in a remote place, वह ऐसे रूरल स्थान पर रहती है, where few people ever went, जहां पर बहुत कम ही लोग जाया करते हैं। The speaker emphasizes
that she lived by the spring of Dove। यहाँ पर जो कवि है वो जोड़ देता है कि जो स्प्रिंग्स ऑफ डव है वहां पर वो निवास करती है। एन एक्चुअल लोकेशन इन इंग्लैंड, वास्तव में ये इंग्लैंड में एक स्थान है। डेस्पाइट द पीसफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर सराउंडिंग्स, द स्पीकर रिवील्स दैट शी वॉज नेवर प्रेज्ड, कभी भी किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की है। एंड वॉज अनलव्ड ए लोनली फिगर, और कोई भी उसको प्रेम नहीं करता है, वह अकेली ही अपने स्थान पर निवास करती है, रहती है। तो सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, ए मेड whom देयर वाज नन टू प्रेज एंड वेरी फ्यू टू लव। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। दोस्तों ये जो स्टेंजा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ए वॉयलेट, एक वॉयलेट के फ्लावर के समान, बाय ए मोजी स्टोन, जो एक मोजी स्टोन से मतलब है दोस्तों काई से छिपा हुआ एक पत्थर और उसके बराबर में खिला हुआ वॉयलेट का फूल, वह उस फ्लावर के समान है जो आधा छिपा हुआ है, हाफ हिडन। देखिए कहा गया है हाफ हिडन फ्रॉम द आई, मीन्स एक तो पहले से ही वो आधा छिपा हुआ है जिसको बहुत ही कम लोगों की निगाह उस तक जाती है, उस फ्लावर तक जाती है। वो कह रहा है ऐसी ही वो मेड है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ही उसको समझते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। और कहता है फेयर एज ए स्टार, वह इतनी फेयर है, इतनी सुंदर है जैसे कि एक सितारा हो। वह उसकी ब्यूटी की यहाँ पर प्रशंसा करता है। When only one is shining in the sky, उसकी सुंदरता बिल्कुल उस सितारे के समान है जो अकेला ही पूरे आकाश में चमकता रहता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है दोस्तों, ए वॉयलेट बाय मोजी स्टोन, एक वॉयलेट बताया गया है, उसको फ्लावर बताया गया है, और एक स्टार बताया गया है फेयर एज ए स्टार। तो यहां पर दो जगह कंपैरिजन देखने को आपको मिलता है। When only one is shining in the sky, जब केवल सितारा अकेला ही चमकता रहता है, उसी तरह से वो लूसी है जो अकेली ही चमकती है, अकेली ही रहती है। बहुत कम लोग उसको प्रेम करते हैं, बहुत कम लोग उसको जानते हैं, बहुत कम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए मैं ये पढ़ देता हूँ दोस्तों, इन लाइनों को जरूर आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी कविता में आई? सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। देखिए इसको कनेक्ट करिए, अनट्रोडन वेज वह ऐसे स्थान पर रहती है, यहाँ का हाफ हिडन यानी छुपी हुई, कोई नहीं देख पाता उसको, तो इनको आप कनेक्ट करते हुए चलें। द स्पीकर बिगिंस टू डिस्क्राइब द मेडन्स अ ग्रेटर डिटेल, ही कंपेयर्स हर टू ए वॉयलेट कैंसल्ड बाय ए मोजी स्टोन। देखिए वो यहाँ पर कंपेयर करता है उसका वॉयलेट फ्लावर से जो आधा छिपा हुआ है स्टोन के पीछे है, दैट नो वन रियली केयर टू नोटिस, जिसको बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। ही फर्दर कंपेयर्स हर ब्यूटी टू दैट ऑफ ए स्टार, और बाद में वो कल्पना करता है, कंपेयर करता है उसकी ब्यूटी की सितारे के समान। पार्टिकुलरली अ सिंगल ब्रिलियंट स्टार, एक अकेला ही खूबसूरत शाइनिंग चमकता हुआ सितारा इन द स्काई, आकाश में जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है, परंतु वह अकेला है, लोनली है, कोई उसको नहीं देख रहा है। इन ए फ्यू वर्ड्स द स्पीकर कन्वेज द पावर ऑफ मेडन्स ब्यूटी, यहाँ पर वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। She lived unknown, वह अननोन रही, उसको बहुत कम लोगों के द्वारा जाना गया, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो लूसी को जानते हैं। एंड फ्यू कुड नो, और बहुत कम लोग ही उसको जान सके। When Lucy ceased to be, when Lucy, जब लूसी का जन्म हुआ और लूसी के बारे में लोगों को पता चला, तो बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो उस मेड के बारे में, उस लूसी के विषय में जानते हैं।
वह ऐसे निर्जन स्थान पर रहती है जहां बहुत कम लोग ही जाया करते हैं। अब ये जो दो लाइनें दोस्तों ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बट शी इज इन हर ग्रेव, अब वह मर चुकी है, अब वह मृत हो गई है। एंड ओ द डिफरेंस टू मी, और ये बात सोच करके कि उसकी मृत्यु हो गई है, ये विचार मेरे को बड़ा ही दुखद लगता है, यह मेरे को बहुत ही दुख पहुंचाता है कि वह सुंदर फ्लावर, वह सुंदर सितारा अब दोबारा नहीं देखा जा सकता। बट शी इज इन हर ग्रेव, अब तो वह अपनी कब्र में सोई हुई है। ओ द डिफरेंस टू मी, और अब यह संसार, यह अंतर केवल मैं महसूस करता हूं, और मैंने ये देखा है कि वो अब इस धरती पर नहीं है। द थर्ड स्टेंजा रिपीट्स द फैक्ट, जो तीसरा स्टेंजा है वो उस फैक्ट को रिपीट करता है, दैट ही द मेडन लिव्ड अनरिकग्नाइज्ड, कि वह तो हमेशा ही लोगों की निगाह में आने से बची रही। ड्यू टू हर सॉलिट्यूड, क्योंकि वह अकेले ही निवास करती थी। फ्यू पीपल कुड पॉसिबली नो, बहुत कम ही लोग उसको जान पाए। व्हेन शी सीज्ड टू एग्जिस्ट, जब वह निवास करती थी, जब वो जिंदा थी, जीवित थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, द स्पीकर रिवील्स, जो स्पीकर है यानी पोएट है, वो रिवील्स उजागर करता है, दैट द मेडन इन क्वेश्चन इज लूसी, कि जिस मेडन की वो बात कर रहा है वो लूसी है। एंड दैट शी इज नो लॉन्गर अलाइव, और लूसी की अब मृत्यु हो चुकी है। दिस सैड फैक्ट टॉर्चर्स द स्पीकर, और यह जो दुखद विचार है यह उसको बहुत ही टॉर्चर करता है, मीन्स उसको दुख पहुंचाता है कवि को। हु इम्पाइल्स थ्रो आउट द पोएम दैट ही लव्ड हर, और वह कहता है कि मैं उससे, मेरे को उससे बहुत प्रेम है, और उसकी मृत्यु की खबर मेरे को भयभीत करती है। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है दोस्तों, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कविता है ये जरूर पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देखिए अगर आप पोएम का थीम याद रखेंगे तो आपको फिर उसकी जो लाइन्स है वो समझ में आ जाएंगी, और एग्जाम में जो लाइन्स आएंगी वो आप पहचान लेंगे। देखिए बट शी इज इन हर ग्रेव, अब वो चली गई, वो मर गई। एंड ओ द डिफरेंस टू मी, तो इससे आपको पता लगता है सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, उसके छिपे होने की बात, कम लोगों के द्वारा जानने की बात इस कविता में कही गई है। वह ऐसे स्थान पर निवास करती है जहां बहुत कम ही लोग उसको जानते हैं। हाफ हिडन, कम ही लोग, तो इस लाइन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम जो अगली कविता पढ़ेंगे, इसी सीरीज की अगली पोएम में आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम है आई ट्रेवल्ड एमंग द अननोन मैन। आई ट्रेवल्ड एमंग द अननोन मैन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।